जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वे अपनी वाणी सुनता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। रविवार 9 अक्टूबर 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है निर्गमन अध्याय 14 और उसका 4था वाक्य। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उन्होंने वैसा ही किया। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर कार्य करता है तो वो न केवल अपने लोगों को बचाता है, वे रास्ते के बाधाओं को भी हटाता है और वे सब लोगों को ये महसूस कराता है कि वे अपने लोगों का प्रभु है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सबका प्रभु। जब इजराइल के लोग परमेश्वर के सामने रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे, जब वे पीड़ा और दर्द में थे, जब वे मिस्र देश में थे, उस वक्त परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और उसने मूसा को भेजा और मूसा ने उन्हें एक अगुवे की तरह उन्हें वाचा की जमीन तक अगुवाई की। जब वे मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, उन सारी मुसीबतों के बाद जो फिरौन और उसके लोगों के साथ घटी थी, और अब वे लाल समुद्र के पास पहुंचे और परमेश्वर ने मूसा से बातें की और उसे बताया कि वह फिरौन के हृदय को कठोर करेगा और फिरौन उनका पीछा करेगा और फिरौन चाहेगा कि वे सभी इजरायलियों को वापस मिस्र देश ले जाए। लेकिन प्रभु के पास एक योजना थी कि वे कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक करे, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो परमेश्वर के लोगों को समाप्त करना चाहता हो, ना ही जो परमेश्वर के लोगों की निंदा करना चाहता हो, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लोगों को अपने वश में कर ले। परमेश्वर चाहता था कि मिस्र देश के लोगों को पता चले कि वे शक्तिशाली है और महान है, और वही अपने लोगों को वाचा की जमीन पर ले जा रहा था। मित्रों, जब परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वे लाल समुद्र के 2 भाग करे, तब उसने ये भी योजना की कि फिरौन और उसकी विशाल सेना वहां आए और इजराइल के लोगों का पीछा करे, लेकिन वे परमेश्वर के लोगों को छू ना पाए, क्योंकि प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान कर रहा था, क्योंकि प्रभु उन्हें वाचा की जमीन पर ले जा रहा था और प्रभु उनके साथ था, और प्रभु उनके लिए महान और पराक्रमी कामों को करने जा रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने ही फिरौन के हृदय को कठोर किया था ताकि वे उनका पीछा करें और लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखें। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब हम स्वयं लाल समुद्र के सामने अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं, लेकिन हम ना घबराएं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर एक रास्ता निकालता है जिसमें से हम लाल समुद्र पार करते हैं। लेकिन लोगों को उस वक्त डर लगा जब उन्होंने फिरौन की विशाल सेना को देखा और उन्हें लगा कि बचने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही योजना बना रखी थी। वे अपने आप को स्थापित करता है ताकि लोग जाने कि वही यहूदियों का परमेश्वर है और वही उनको पार लगाएगा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है और वही उनकी अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। तो आइए इस परमेश्वर पर हम भरोसा करें, जो न केवल हमारे लिए रास्ता बनाता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारे दुश्मन और लोगों की सामर्थ जो हमें नाश करना चाहती है वो फिर ना दिखाई दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझ पर भरोसा करें और तेरी सामर्थ पर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।